गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को हैशटैग आज तविश के इस नए एपिसोड में स्वागत है। और हिंदुस्तान बनाम इंग्लैंड इस सीरीज का आखिरी मुकाबले का पहला दिन और तीसरा सत्र। और आज क्योंकि बरसात के चलते थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा हद तक इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते ये अपील की है। और ये एलबीडब्ल्यू है, बिल्कुल प्लम इन फ्रंट है। गस एटकिंसन, रिव्यू लीजिए। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है। बल्ला नहीं लगाया तो फिर तो हो गया काम। पर अच्छी गेंदबाजी की है वहां पे गस एटकिंसन ने। ये शायद निकल जाती और अच्छी गेंद एक बार फिर से थोड़ी सी तकलीफ देते हुए साई सुदर्शन को। ओवर की समाप्ति 85 पर 3 इस समय हिंदुस्तान। और काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है हिंदुस्तान को इस समय एक एक रन बनाने के लिए, कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है। एक टाइट लाइंस, एक अच्छी गेंदबाजी, जिसके चलते एक बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस इंग्लैंड टीम को। और कितना अच्छा बोलिंग अटैक है। गस एटकिंसन इस पूरी सीरीज में क्यों नहीं खेले? जिस तरीके से ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी बॉलिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल सही मौके पे इन्होंने अपने तेज गेंदबाज को। और मितेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार, कैसे हो कविश जी? अभी तो बिल्कुल जो है साई सुदर्शन लग रहे हैं बड़े अच्छे, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं साई सुदर्शन, ही इज लुकिंग कॉन्फिडेंट। और नंबर 5 पे आते हुए अब इस टीम के करुण नायर। और मैं समझता हूँ कि ये सही पोजीशन है करुण नायर के लिए। यस। कैसा देखते हैं यहाँ अब से पहला अभी खतरा? यहाँ से अभी पारी को संभालना चाहिए करुण और साई ने अब तक, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी से जो बॉलिंग कर रही है इंग्लैंड, बहुत सही लग रहा है उनका क्रिकेट। बट साई सुदर्शन and Karun has to do something historical today in partnership. मेरी आवाज आई थी? बिल्कुल आई है। और अभी रिप्ले में वही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रनआउट हुए थे, और क्या जबरदस्त थ्रो फेंका है। कंचे बहुत खेले बचपन में इन्होंने, ये बात तो कंफर्म थी। और शुभमन गिल नहीं जीत पाए इस मुकाबले में अपना टीम इंडिया का दिल। मैंने ओहो मैंने देखा था, मैंने मतलब मैं पढ़ा था, अभी मैच नहीं हुआ था। सुसाइडल रनआउट था क्या वो? सुसाइडल नहीं कह सकते, क्योंकि टैप एंड रन था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि खुद शुभमन गिल भाग गए आगे की तरफ, अच्छा। और साई सुदर्शन। और जहां तक देखा जाए वो रन नहीं था, क्योंकि साई सुदर्शन ने कहा था ओके। कि एकदम फील्डर के पास में है तो आप ज्यादा रिस्की रन ना लीजिए। और वो काफी रिस्की रन था, तो वो क्योंकि रिटर्न फील्डर। वेंट रिटर्न। और फिर जिस मोमेंटम के थोड़ा। साथ वो भागे, और उसके बाद से हम्म। वो पीछे आना थोड़ा मुश्किल हो गया। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पे करुण नायर को। और थोड़े से मतलब दिख रहे हैं वैसे कि लग रहा है कि शायद विकेट गिर जाए, बट पर्सनली आई फील, मुझे लगता है कि शायद करुण नायर को अगर सीरीज में मौका देना भी था ना, तो कम से कम आप उसमें देते इंडियन सीरीज में, क्योंकि इट्स अ कमबैक टेस्ट सीरीज, उनके लिए कमबैक है। और कमबैक ऑलरेडी इतना आसान होता नहीं है। हालांकि जितने लगे हैं, जितना खेला है उन्होंने अभी तक, बहुत सॉलिड लग रहे हैं, बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। जब जब वो बैटिंग करते हैं तब ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है उनके साथ। तो ही जस्ट अवे पारी, मतलब सिर्फ एक पारी दूर है वो। पर अब शायद से इंडियन टीम को भी थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इनको, क्योंकि
शायद सीरियसली नहीं, मतलब इनको भी सीरियसली लेना पड़ेगा इस क्रिकेट को, क्योंकि बहुत मेहनत करके कमबैक किया है इन्होंने। और जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस करते हैं, कई बार जिस तरीके से आउट होते हैं ना, बहुत दिल दुखता है। एक बार फिर से पैरों की तरफ गेंद, और आराम से खेल दिया है। 2 रनों के लिए शायद मिल जाना चाहिए, पर हाँ, मिल जाएगा। लेग बाइस के सहारे ओवर की समाप्ति 87 पर 3, सॉरी 89 पे 3 भारत। अच्छा ओवर ये भारत के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कप्तान? और गस एटकिंसन सामने साई सुदर्शन, राउंड द विकेट, आउटसाइड ऑफ वाली लाइन लेंथ, गेंद पड़ के अंदर आती भी। क्या बात है! वेल प्रिडिक्टेड स्क्रिप्ट फॉर गस एटकिंसन। और मेरे को ये लग रहा है ना कि एक आधा गेंद शायद अगर ये ओवर द विकेट आके वो ऑफ स्टंप के बाहर से वो अंदर की तरफ लेके आए, तो कितना बेहतरीन रहेगा बल्ले गेंदबाज के तौर पे। आपने एक नोटिस किया कविश जी कि जो लेफ्ट बॉल करते हैं इन स्विंग में कभी रिस्की होता है वो स्टंप को लगे, बट मैंने बहुत राइट हैंड बैट्समैन को देखा है वो जब लेफ्ट करते तो आउट होते हैं, पर लेफ्ट हैंड आपने मतलब बहुत कम देखा होगा कि वो बोल्ड हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन शायद, मतलब मैंने कभी देखा नहीं बोल्ड होते हुए। उसमें आपको क्या लगता है? देखो ये बड़ा एक्चुअली अच्छा सवाल था आपका कि क्या होता है। सी, जब आप राइट आर्म बॉलर होते हैं, जो कि आप बॉल डालते हैं, राइट आर्म बॉलिंग करते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि गेंद आपको पता होता है कि आपका जो नेचुरल डिलीवरी है क्या वो इन स्विंग है कि आउट स्विंग है। तो पहले आप आउट स्विंग से सेटअप करते हो, फिर उसके बाद जब उस गेंद बल्लेबाज को लगता है कि ये आउट स्विंग डालेगा, तो एक अंदर की बॉल आती है और वो लीव कर देते हैं। अब क्योंकि अब आप बतौर लेफ्ट हैंडर को डाल रहे हो, जो कि आपका अब जो नेचुरल। अरे ये बड़ा अच्छा, और यही मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा ना ओवर द विकेट आ सकते हैं। लगता है कान में जो इनके स्पीकर लगा हुआ है ब्लूटूथ, सुन पा रहे हैं हमको गस एटकिंसन। और शायद हिंदी भी समझ में आ रही है। नहीं, वो डायरेक्ट चैट जीपीटी वो ट्रांसलेट कर रहा है उनको इंग्लिश। तो हाँ, तो अब मान लीजिए, अब आप राइट हैंड बॉलर होते हैं, और जब आपका नेचुरल जो डिलीवरी है वो इन स्विंग होता है, तो लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो आउट स्विंग बन जाता है। इसके चलते वो जो जब आप बॉलिंग करते हैं, तो गेंद ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है विद द एंगल भी, और फिर पड़ने के बाद भी। तो वो जो आपके लिए जो सरप्राइज वेपन था, जो अंदर निकालने वाला, अब वो आपको सरप्राइज वेपन के तौर पे एक अतिरिक्त आपको दम लगाना पड़ता है, जब आप उसको लेफ्ट हैंडेड को अंदर की तरफ डाल रहे हो, यानी कि राइट हैंडेड के लिए आउट स्विंग करवा रहे हो। और फिर उसी में वो अतिरिक्त फोर्स के चक्कर में कई बार क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा ना आप अपनी दिशा से खराब हो जाते हैं, जैसे कि पिछली गेंद पे हुआ। और यहाँ पे कबूतर आ रहे हैं खूब सारे। ये मुझे एक छोटा सा लॉजिकल रीजन लगता है। और सेम गोज विद द लेफ्ट हैंडर, मतलब लेफ्ट आर्मर जो होते हैं, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो फिर जब लीव करते हैं, क्योंकि विद द एंगल राइट हैंडर्स के लिए वो बाहर जाएगी, पर विद द एंगल लेफ्ट हैंड के लिए वो अंदर आएगी। इस वजह से लेफ्ट आर्मर्स पे जो लेफ्ट हैंड बैटर्स होते हैं वो ज्यादा आउट होते हैं लीव करते हुए। आई होप सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से आप। कि मैं अगर लेफ्टी बैट्समैन था तो वो लेफ्टी बैट्समैन का क्या रहता है बताओ, बहुत एंगल डाउन हो जाते, मतलब बोलते हैं ना ज्यादा झुक जाते,
क्योंकि उनको कितना भी क्विक आए कैसे भी आए तो वो इमिडिएटली वो झुक के वो प्रॉपरली जज कर सकते हैं। क्योंकि लेफ्टी का स्टांस ही वैसा होता है, राइटी का स्टांस थोड़ा मतलब हवा में रहता है कि पूरा मतलब बोलते ना जो लेफ्टी का स्टांस होता है वो अलग, राइटी का अलग होता है। तो लेफ्ट वाले मतलब पूरा पढ़ सकते हैं कि बॉलर को कि क्या इन स्विंग आ रहा है, चलो छोड़ दो, चलो स्टंप पे नहीं लग रहा है प्लेसमेंट करो। तो वो मैं बात कर रहा था, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट गिरता है पूरे टीम पे, क्या कैसे करते हैं बैटिंग बॉलिंग। जैसे कि आपने देखा वीवीएस लक्ष्मण बहुत बार आउट हुए ऐसे छोड़ते हुए, मे भी आपने देखा अपने होगा करियर के अंत में अपने करियर के अंत में वो आउट हुए थे जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ये, गए थे लास्ट, क्योंकि उनका रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया था। क्योंकि उनका जो बैटिंग स्टाइल था वासिम जाफर था, जो एकदम प्रॉपरली एंगलिंग डाउन करके जो बॉटम एंड से वो लोग खेलते थे, मतलब वो अलग लेवल था। वसीम जाफर का कि वीवीएस लक्ष्मण का? और इस समय 30 रन पे नाबाद खेल रहे हैं साई सुदर्शन, और अगर 1-0 हटा दे तो उतने ही रन पे खेल रहे हैं करुण नायर। 92 पर 3 है इस समय भारत का स्कोर, और गस एटकिंसन, सॉरी, जेमी ओवरटन। ये हुई ना बॉलिंग, क्या बात है। बतौर तेज गेंदबाज दिल में ना थोड़ी सी तितलियां उड़ती है ऐसी गेंदबाजी देख के। बड़ी अच्छी गेंद और उछाल मिल रहा है इस विकेट पे। इतना आसान विकेट नहीं है ये बॉलिंग करने के लिए, सॉरी बैटिंग करने के लिए इतना आसान विकेट नहीं है, बॉलिंग करने के लिए तो बड़ा मजा आता है इस विकेट पे। यहाँ से भारत कितना पहुंच सकता है, और एक चौका मिल जाएगा यहाँ पे तो। अच्छा, तभी जी मैं बात कर रहा था कि वो दोनों मतलब मुझे थोड़ा सिमिलरिटी लगती थी, पर वीवीएस लक्ष्मण जो एक बैटर थे वो बहुत एफिशिएंट थे, और वासिम जाफर ने जो पूरा, और राहुल द्रविड़, ये जो तीन बैट्समैन टेस्ट के थे इंडिया के की प्लेयर मतलब हिस्ट्री में, आपको शायद सहमत हो मेरे से। हाँ बिल्कुल। और पर जिस तरीके से हिंदुस्तान के ओपनर्स से, मैं समझता हूँ कि थोड़े से ना अनलकी रहे वसीम जाफर, क्योंकि बहुत लंबा खेल सकते थे अब वो बंदा। मतलब लिटरली उस जमाना था, मैंने वो इंजमाम उलग का जो एक बैट मतलब बैटिंग देखा था, वो इतना मतलब उस टाइम जो खेलते थे पाकिस्तान इंडियन बॉलर से, जैसे कुंबले थे, हरभजन सिंह थे, मुरली कार्तिक थे, वो जो कोई तो दौर था उसमें बहुत देर के बाद इंजमाम उलग आउट हुए थे, वो कुंबले ने विकेट लिया था। तो वो इतना पेशेंस था उस टाइम होता था उनके पास, और पब्लिक भी मतलब लिटरली पीपल वॉच्ड इट as continuous on TV and they are hearing on the एयर रेडियो। मतलब इतना मतलब लोगों के पास वो इंटरेस्टिंग सीन होता था उस टाइम, आपको शायद पता हाँ ये तो आपने सच कहा। हो। हमारे आज के पॉडकास्ट में और कोई नहीं जुड़ रहे। अभी जुड़ेंगे सब लोग। कप्तान साहब तो बाहर गए हुए, साथ में उनके साथ जो दूसरे कप्तान हैं वो जो है वो भी बाहर में ही है अभी इस समय। सबका नाम कप्तान रखा आपने? पर नाम फिर याद रखने में थोड़ी मुश्किलात होती है ना, तो सबका एक जैसा ही नाम रख दो, इजी रहता है फिर। मेरे को सबको वैसे उनके चैनल के नेम से पता है, फिर पता चलता है अच्छा इसका नाम ये है, ओके इसका नाम ये है, इसका नाम ऐसे हो जाता आपको मैं एक मैजिक दिखाऊंगा।
आपको देख के बड़ा मजा आएगा वो मैजिक। कैसे देख पाऊंगा मैं भी? सॉरी। अभी नहीं, मैं आपको ये पॉडबीन लाइव जब खत्म होएगा अपना, तब एक छोटी सी देर के लिए वीडियो कॉल करूंगा, तब उसमें आपको वो एक मैजिक दिखाऊंगा, और आप वो मैजिक अच्छा, देख के हंस पड़ेंगे, वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। कॉमेडी छोड़ के मैजिशियन चालू किया आपने? अभी जिंदगी इतना मैजिक कर रही है तो क्या करे। ओ, मैजिशियन इन द कमेंट बॉक्स। नॉट अ मैजिशियन बट हाँ कह सकते हैं यार, कि थोड़ा बहुत मैजिक तो हमको भी आता है। आपको शायद याद होगा, एक इंडिया 112 का विन था, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, एंड 92 में ऑल आउट किया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। उसमें अगेंस्ट मुरली कार्तिक के इन कोलकाता। अगेंस्ट फर्स्ट डे कोलकाता मुरली था, राइट कार्तिक वो? नहीं थे, वो हरभजन सिंह थे, मुर, जहां तक मुझे याद है। हाँ, नहीं, मुरली कार्तिक जो थे, ही टुक 3 विकेट्स एंड हरभजन सिंह टुक 5 विकेट्स। बट मैन ऑफ द मैच दिया था मुरली कार्तिक को, क्योंकि उन्होंने तीन, और मैं भी 2 बाउंस, एक बार शायद मैथ्यू हर्डन आउट हुए थे मुरली कार्तिक की बॉलिंग भी, हम हरभजन सिंह की बॉलिंग भी याद है। हरभजन सिंह के सेकंड बाउंस जो क्रीज के अंदर गिरा था, हेड एंड आउट, मुझे अभी वो याद है, मैंने पूरा लाइव देखा था मैच। 92 पे इंडिया ने ऑल आउट किया था। टारगेट वॉज समर अराउंड 112, शायद इन 2004 या 2 में शायद वो मैच का, वो मैंने लाइव देखा था टीवी पे। आप थोड़े कंफर्टेबल नजर आते हुए करुण नायर। और ये आज टीम पोजीशन बड़ी अच्छी रही है इंग्लैंड की, और सारा काम इंग्लैंड के अंदर ना वो सीधा सीम ही करता है। अगर गेंद आपका सीधा सीम पे पड़ गया तो फिर उसके बाद अपने आप हरकत करेगा। बतौर गेंदबाज, जब मैं लेफ्ट हैंड बॉलिंग करता था, मैं भी लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता हूँ, तो मेरा कोशिश ये रहता था कि गेंद को ना थोड़ा सीधा सीम से गेंद रिलीज करूं। बट एक बात तो है, अपने हेड कोच की एक जरूर बात है, अभी भी जो फिटनेस है इस बंदे की, अभी भी बैटिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, और इन सबसे बेहतर कर सकता है। पर आपने भी ये चीज देखी होगी कि जितना इन्वॉल्वमेंट उन्होंने आईपीएल के लिए जब कोचिंग करते हुए दिखाया था, उतना इन्वॉल्वमेंट शायद अभी तक वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखा रहे। अभी पता, गंभीर की बात कर रहे हो? यस। मुझे लगता है कि वो हमारे नजरिए में वो पीआर कैमरा रहता है ना, हम्म। तो ज्यादा व्यू, जैसे आईपीएल में थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप ज्यादा होने के लिए मे बी ज्यादा लाइमलाइट में गंभीर आता है, गंभीर आते हैं। बट इसमें वो इतना नहीं बताया, मतलब उसको, मतलब ना जो व्यू रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि हमेशा हमको गंभीर जी को बहुत कम देखे पूरे टेस्ट में, मतलब वो खाली मीडिया इंटरव्यू में, मतलब एंड ऑफ द मैच या सीजन, मतलब मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें दिखाई देते हैं। हमारा जो पीआर एजेंसी है वो आईपीएल में ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ये क्या, ज्यादा अच्छा, अब आप एक एंगेजमेंट है वहां बात पे, तो बताइए मितेश जी, कि हाँ बोलिए। मान लो हम ये इंग्लैंड से सीरीज हार जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ ओके, पे 3 दिन तक तो बरसात है वेदर फोरकास्ट में, ओके। एंड 2 दिन के अंदर तो मैच का नतीजा निकलने नहीं वाला, कि इतना खराब विकेट तो ये है नहीं।
तो ओके। उस केस में गौतम गंभीर जो है वो, हाँ, इंडिया को क्या सीख लेना चाहिए और गौतम गंभीर को क्या सीख लेना चाहिए? बिकॉज सी, अगर आप सीधा सीधा बोल देंगे कि देखो हम तो यंग टीम है, ट्रांजिशन चल रहा है, तो दैट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हम्म। आपने डिफीट हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपके अंदर। और ये करेक्ट। बच गए, किनारा था, मिल गया चौका, बीच में से निकल गई ये चौके के लिए। तो क्या वो रीजंस रहेंगे? क्योंकि सी, हिंदुस्तान ने कम्पीट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्कोर लाइन शायद वो बताएंगे नहीं, पर जो एक ट्रू लवर है, जिन्होंने पूरे मैचेस देखे, सीरीज देखी है, उसमें उनको पता चलेगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस की है। तो नो डाउट अबाउट इट कि परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, पर अब जिस तरीके से अब आपने वो सीरीज हारी है, वो जो सीरीज गवाई है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से सवाल तो उठेंगे कि ये लगातार ये तीसरी टेस्ट सीरीज हमने हारी है। हाँ, ये सही कहा है। अभी क्या है, अभी मुझे लगता है और एक सीरीज को मतलब चांस अगर देना चाहिए, मतलब he should accept कि the things to be learned from this tournament. इंडिया डिड, अभी वही हो गया था, मतलब उसमें तो एक केस भरता है, इंडिया डिड बेटर, गुड फाइट, बट वो एंड लोग क्या है, वो लोग एंड रिजल्ट नहीं देखते, लोग वो ये नहीं देखते कि इतना मेहनत किया, कितना गड्ढे खोदे, कितने काम किए, एंड ऑफ द रिजल्ट तुमको हाथ में तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड बोलते ना, रिपोर्ट कार्ड में क्या लिख के आए वो ये सब मैटर करता है। मुझे लगता है गंभीर को और एक चांस देना चाहिए एज अ वन देखिए, सीरीज। हाँ, बोलिए। वे एज ए यंग कैप्टन, शुभमन गिल अपनी गलती से सीख रहे हैं, शायद थोड़ा समय लगेगा। उसके अलावा साथ में जिस तरीके से ये पूरी टेस्ट सीरीज गई है, आई डोंट थिंक सो कि इतना बुरा परफॉर्मेंस किया है हमने। सिर्फ कुछ एक पैचेस में परफॉर्मेंस खराब की, जिसकी वजह से हम ये मैचेस हारे हैं, जो कि वो हमारी गलती है। तो उसको सुधारना है अब हमको। एंड अब एक कोच के हाथ में कमान है इस समय, उस कोच के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। और इस सीरीज में अच्छा किया है, मतलब बैटर्स ने परफॉर्मेंस किया है, बॉलर्स ने विकेट निकाली है, कई जगह बिल्कुल ही विकेट नहीं निकाल पा रहे। और उसमें से हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, मोहम्मद सिराज, जो उनका भी फॉर्म इतना अच्छा रहा नहीं है, साथ में अ, जो बॉलिंग करी है हमारे प्लेयर्स ने, वो लाइन लेंथ नहीं है वो। और साथ में जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, वो सब भी नहीं है। प्लस करुण नायर का एक कमबैक भी था। बहुत सारी सबसे बड़ा कलेक्टिव थी। सवाल कुलदीप यादव को डाल रहे हैं लोग, आपको पता है अभी फिलहाल? कुलदीप और अर्शदीप, अर्शदीप और कुलदीप। वो तो सिर्फ एंजॉय करने आए थे वेकेशन को, खासकर कुलदीप यादव तो। अर्शदीप सिंह का तो एक चांस भी बनता था, पर कुलदीप यादव तो इज जस्ट फॉर अ वेकेशन। अभी उनका मैरिज हो जाता तो शायद वो जाते सीधा, अभी तो वेकेशन एंजॉय कर रहे होते अपना, गोल्डन पीरियड। कि आप एज ए लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है क्या रमेश जी? लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। तो आपको तो पता होगा वो कितना इम्पैक्ट गिरा, जैसे मिचेल स्टार वो कितना इम्पैक्ट गिरा थे, और मोहम्मद आमिर जो थे कितना इम्पैक्ट गिरा थे, जहीर खान थे, अपने इंडियन से ही देखेंगे, जहीर खान और मेहरा को इतना मतलब टेस्ट में शायद हमने देखा नहीं होगा, बट जहीर खान एंड इरफान पठान जो थे वो लेफ्ट हैंड, और आरपी सिंह, मतलब इतना आरपी सिंह पर इफेक्टिव, जहीर खान और इरफान पठान को जो लेफ्ट आर्म वाला बॉलिंग था, वो लोग वो लोग बोलते हैं ना कि विकेट टेकर्स बॉलर थे, मतलब वो उस दौर था वैसे। बहुत देर के बाद नहीं मिला, तो चलो इनको बुलाए, कुछ तो स्विंग करेंगे और कुछ तो विकेट लेंगे, तो ये हर्षदीप को ऐसा चांस देना चाहिए था भाई।
कि क्या होता है, उनको समझ में आया कि 5 सीरीज से ये लोग खाली राइट हैंड मीडियम फास्ट स्पिनर्स तो सब समझ गए। और एक है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फेवर में एक भी टॉस आया नहीं, और पता नहीं भी क्यों, क्या है वो, एक भी टॉस जीते नहीं, तो वहां पे भी कुछ आपको लगता है कि उसकी वजह से भी डिसीजन नहीं ले पाए, प्लानिंग में कुछ गड़बड़ टॉस की वजह से हो सकती ओ, विकेट मिल गई साई सुदर्शन की है। फाइनली। ओ, आउट हो और गया क्या? टंग ने अपनी टंग निकाली और विकेट निकाली। संघ ने साई को किया आउट 108 गेंदों में 6 चौके के साथ। सुदर्शन को टाटा बाय बाय कर दिया। शिट, देखो ये क्या परफॉर्मेंस है लोगों सच्ची में। मतलब तभी जी आप देखो, जो रेगुलर इंटरवल्स में मतलब विकेट निकाल ही रहे, पहले दिन ही है, और इट्स लाइक लास्ट सेशन थर्ड सेशन चल रहा है। मे बी बारिश की वजह से इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, पिच पे होता है, ड्यू टू आउटफील्ड वेट आउटफील्ड, या थोड़ा टर्न, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, एंगलिंग, हेडिंग बैंग ऑन द स्टंप। Federation had to play जेमी स्मिथ कैच करा। तो क्या लगता है, मतलब इससे अभी जैसे लास्ट टाइम रविंद्र और वॉशिंगटन ने और लास्ट सेकेंड इनिंग संभाला था, ऐसा फर्स्ट इनिंग संभाल सकेंगे थोड़ा सा अभी मुश्किल के? होएगा अभी। वो बोलते हैं ना कि पारी लड़खड़ा गई है, समथिंग हैव टू बिकम अ सेवियर फॉर द टीम। नाउ लेट्स सी हु कमिंग एट नंबर 6 टू बैट। रविंद्र जडेजा, हाँ नाम लिया आ गया। और उसको भेज दिया। सी आज तो एक ऐसा लग वेरी रहा गुड। है कि मेरे जो चाइल्डहुड हीरोज थे, मतलब जिनको हम देखते हुए बड़े हुए, उनका कांटेक्ट नंबर आना एक मतलब सोने से कम नहीं होता ना। एक मतलब वैसा होता है ना कि जिसका वेट कर रहे होते हो यार। करेक्ट। कॉन्टेक्ट में समझा नहीं मिला, क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्ट? आई मीन सी, ये लोग वो लोग हैं जिनको हम पिछले 20 सालों से देखते आ रहे थे, 6 सालों के लिए ओके। गायब हुए थे एंड फिर वापस से आए ओके। हैं। उनके नंबर अगर आपको मिल जाए कहीं से कांटेक्ट नंबर, तो कितना अच्छा लगता है ना। आई मीन गार्डन गार्डन होता है एक तरीके से, वो तो पर है। ये गेंद अच्छा था एक्चुअली टंग का। अपनी टंग बाहर निकाली और टंग ने टंग विक लिया। और एक गजब शॉट है ये करुण नायर का। बाउंड्री नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा इस शॉट को देख के। अब यहाँ से इंग्लैंड का क्या अप्रोच होएगा? इंग्लैंड जिस लय में आ रहे तो वो लोग विकेट ही सोचेंगे कि जल्द से जल्द इनको आउट करे, बट इसमें कोई तो एक स्टैंड लेना चाहिए। मे बी रविंद्र जडेजा, करण नायर जो खेल रहे हैं वो ठीक है फिलहाल संभालने के लिए, बट वो जो रन रेट है रविंद्र जडेजा एटलीस्ट 75 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। 50 स्ट्राइक रेट से खेलो, चलो चलेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं भाई ये। एक्सक्यूज मी नितेश। ये कप्तान साहब की आवाज आई ना बीच में से। नहीं नहीं, वो मेरे कोई बैकग्राउंड में आ जाए घर से। तो उनको भी बुला लीजिए आप पॉडवीन पे, अगर वो क्रिकेट देखते हैं तो। So हाँ he is बढ़िया not a बढ़िया। cricket fan. ये सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। आपका जो रूममेट वगैरह निकलता है वो क्रिकेट फैन होता ही नहीं है। यस, सही बात है।
अच्छा, यहाँ पे ध्रुव जुरैल आ सकते थे बैटिंग करने के लिए। नहीं, अभी फिलहाल अगर ध्रुव जुरैल आए तो वो कॉन्फिडेंस, मैंने लास्ट टाइम खेल तो कहा था कि इन केस अगर कोई बड़ा बैट्समैन आउट होता है तो ऐसा एक्सपीरियंस आएंगे। खड़ा सकते हैं, मतलब देख के बोलते ना कि इमीडिएटली थोड़ा अटैकिंग फील्डिंग करके निकालेंगे इंग्लैंड, ऐसा हो सकता है तो भैया। इसके बाद अगर वो करुण नायर अगर आउट होते तो ध्रुव को भेज सकते हैं, फिर वॉशिंगटन फिर वापस संभालने के लिए आएंगे कवर कर। अपेक्षा वॉशिंगटन सुंदर तक की है, बाकी आगे देखते हैं। बट जो परफॉर्मेंस अभी इंग्लैंड ने दी है इस मैच में वो सही रहा है। और ये देखिए शुभमन गिल का रिएक्शन, सॉरी गौतम गंभीर का रिएक्शन जब शुभमन गिल आउट हुए थे। और ये तो पूरी तरीके से स्लिप हो गए थे, इस वजह से वो आउट हो गए थे। और उस पोजीशन से वापस आना थोड़ा सा कठिन होता है काम। और बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी ये साई सुदर्शन को, और ऐसा लग रहा था कि बस विकेट अराउंड द कॉर्नर ही है। अच्छा, आप बताया कि आप बताओ, लेग स्पिनर भी बॉलिंग करते थे। लेग स्पिनर बॉलिंग पहले में एक्चुअली राइट आर्म मीडियम था, बाद में वो पता नहीं शक्ति चली गई फिटनेस चला गया, क्योंकि राइट हैंड मीडियम फास्ट के लिए फिटनेस एज अ की। फिर वो जो लेजीनेस होता है वो टेक्निक होता है, मैंने कुछ सीखा वो, मतलब प्रॉपरली वो बॉल उसको जरा रिस्ट आर्म से कैसे वो टर्न कराए। किसी कोचिंग से मैंने सीखा कि वो कैसे ज्यादा ये होता है, किसी बैट्समैन को ललचाते फ्लाइटेड डालते हैं मारने जाते हैं, आपको एज लगता है, सो आई टर्न टू लेग स्पिनर। बट उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं कि एक आप पूरा लेग डालो या आर्म डिलीवरी डालो। कभी कभी तो कहते हैं आप आर्म डिलीवरी। प्रॉपर अभी तो आर्म आप पूरा डिलीवरी कभी लेग टर्न हो डालते हो? जाता है, गूगली में क्या बोल रहे हैं। तो पूरा लेग डालते हो आप या फिर आर्म डिलीवरी डालते हो? नहीं, पूरा लेग डालता हूँ, मतलब वो पूरा बहुत ज्यादा ही कभी कभी टर्न हो जाता है। मतलब इफ यू कैन से कि इतना भी बड़ा टर्न नहीं की लेग स्टम्प के बाहर का फिर ऑफ स्टम्प पे आया, मतलब लेग स्टम्प के बाहर का जो बॉल रहेगा वो सारी मिडल तक आ जाएगी, मिडल स्टम्प तक आ तो जाएगा। अच्छी बट बात है ना वो ये तो, कि लेग स्टम्प हम्म, का बॉल सीधा मिडिल स्टम्प ऑफ स्टम्प पे आ रहा है तो। वो तो है। बट इसमें मेरा अभी लैग क्या हो रहा है कि थोड़ा फ्लाइटेड हो रहा है, पर फ्लाइटेड में भी कभी कभी ये होता है कि लालच के चक्कर में बैट्समैन एज आउट हो जाता है या स्टंपिंग आउट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ स्टंपिंग आउट हुए लोग, तो बीच क्योंकि बीच में आप तो ट्राई करना गुगली या फ्लिपर मारने का भी, और मेरे क्योंकि कोच वही बोलता है कि मितेश अगर तूने गुगली और आर्म डिलीवरी डाला तो तेरे को हर बैट्समैन मारेगा नहीं, तो एटलीस्ट बैकफुट में जाके ऑफ साइड में एक रन लेगा या लॉन्ग ऑफ की तरफ मारेगा। अरे हर ये बैट्समैन जबरदस्त को शॉट है करुण नायर। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। और ये शॉट वो दर्शाता है बहुत देर से लगे हुए थे। 21वीं गेंद पे आया ये जबरदस्त चौका। 27वीं गेंद, माफ करिएगा। क्या कवर ड्राइव मारा खूबसूरत है क्या? शॉट था, क्या खूबसूरत शॉट था ये तो। भाई बतौर गेंदबाज ये तो शॉट की तारीफ तो मैं भी करूंगा, पर ये देखे ना तो तो, एक तरीके से मेंटल जीत हुई है करुण नायर की भी। उससे इनका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस तो है ये ना, वो आएगा अब। कह सकते हो सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इसमें ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब यार, कि सो ब्यूटीफुल, सो नहीं, सो एलिजेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ करुण नायर, 303 नॉट आउट पारी। हाँ हाँ, वो भी कर सकते। पर उसके बाद फिर वो दिखे नहीं वो वाव वाली पारी।
तो ये सीरीज तो रही कमबैक वालों के नाम, क्योंकि ठाकुर का कमबैक हुआ है सीरीज में। सिराज का भी कमबैक कह सकते हैं, क्योंकि कुछ इंजरीज की चलते वो बाहर हुए टीम से। अच्छा डिफेंस लग रहा है और आज अच्छी टेक्निक नजर आ रही है करुण नायर की। बस नजर ना लग जाए। सॉरी, वो 30 रन के पहले तो नजर लगती नहीं है ना इनको। आप मैच देख रहे हैं सर? नहीं, मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ। मैं क्रिक बस पे ही देख रहा हूँ। बस देखा मतलब वही पढ़ रहा हूँ। इट्स लाइक समटाइम्स यू कैन फील क्विक बस, मतलब इतना एक्यूरेट वो लोग डालते हैं डिस्क्रिप्शन। इट्स लाइक सही है वो। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी का आपको ऑटोग्राफ मिला हो? तो लग तो नहीं, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया। मतलब सिर्फ हाँ, सिर्फ मैं जहीर खान को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि हमारे वो एक कॉलेज में आए थे। कोई तो फेरिटेड बैच, कोई तो एक टूर्नामेंट था, तो जस्ट बात हुई थी मेरे से जहीर खान के साथ। यहाँ उन्होंने पे को एक और यही पूछा छक्का था। मिल गया करुण नायर को इस समय। लेग साइड पे बॉल था, टंग का। और करुण नायर ने भी अपनी टंग निकाली और उनको जस्ट स्लाइस कर दिया गेंद के लिए, चौके के लिए। हाँ, तो जहीर खान का मौका मिला था एक बार मिलने को पास से। पहले एक ही क्रिकेटर में को मिला है। पहले तो आए थे हमारे कोई तो 2016 आई थिंक सो 18 अराउंड। उन्होंने फेरिटेड बैच नाम का एक बीच में आया था, इसमें शेट्टी है जहीर खान का पिक्चर था। ट्रायल्स वो लोग ले रहे थे, मैं ट्रायल्स के लिए गया था, बॉलिंग ट्रायल के लिए गया था। तब उन्होंने एक बात कही थी कि एक ने पूछा था, सर ये आपका जंप है वो क्या है? बोलो नेचुरल जंप। सर जो स्विंग होता है वो क्या होता है? मतलब बोले जितने आप तुम बॉलिंग करते हो, तो जितना तुम खुद को बोलते हैं ना, बॉलिंग रनअप के बाद जो झुकते हैं ना, एकदम नीचे जाते हैं, हम्म। वो आपको बता रहे हो। तो बोलते उससे आपका स्पीड बढ़ता है, बोलते जितना हाँ, तुम थोड़ा सा खुद अगर को बैंड होके आप बॉलिंग करते हैं ना तो बैंड थोड़ा हो सा जाएगी। स्पीड। बिकॉज वो आप क्या है, अगर क्योंकि आप सीधा जाओगे तो जो पीछे से आपको जो हवा का फोर्स लग रहा है वो आपकी स्पीड को रोकेगा। और अगर मान लो आप थोड़ा सा बैंड होके जाओगे और फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा खड़े होंगे, तो वो एक तरीके से वो जो एक आप अपने लिए रैंप बनाते हो एक तरीके से उसके ऊपर चढ़ने के लिए और फिर उसको कूदने के लिए। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बराबर समझ गए। तो वो एक स्पीड मिलता है। तो उन्होंने एक बात की थी, ये आपको अडेप्ट करनी है आपकी बॉलिंग में। मुझे बोला था तो मतलब दो तीन शब्दों से एक साथ बोला था कि आपको स्टम्प्स की तरह निगाह रखनी है। हमेशा स्टम्प्स की तरह नहीं, आपको पिच कंडीशन भी देखना है। एवरी बॉल ये शुड बी वाइड समथिंग गेंद होगी ये वेरिएबल। तो। उन्होंने ये कहते हैं कि एवरी बॉल शुड बी वेरिएबल। जैसे आपने बताया स्टुअर्ट ब्रॉड ने हैट्रिक लिया था, आई थिंक सो आज का ही दिन था ना, 2011 वाला सीन मे बी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने हैट्रिक लिया डेट था। मेरे को याद नहीं है, पर या एक रील आया था कि दिस ईयर दैट डे। तो दैट मतलब आज का दिन वो इस साल। तो ऐसा हुआ था कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले आउट किया था धोनी को, फिर आए थे आई थिंक सो। प्रवीण कुमार, प्रवीण हरभजन कुमार सिंह या लास्ट में प्रवीण आए कुमार। थे। हाँ, हरभजन सिंह आए थे, फिर प्रवीण कुमार आए थे। तो उसका मुझे देखने मिला कि पहले वो थोड़ा अलग आउट हुए, और प्रवीण कुमार को जो आउट किया बहुत ही इनसाइड एज आउट हुए। मतलब वो बोलते हर बॉल में तुम वेरिएशन रखोगे ना तो ही बैट्समैन कंफ्यूज होगा, उसको पता नहीं कि क्या बॉल है, उसको ऐसे सरप्राइज करो कि कुछ अलग ही तुम कर रहे हो। जैसे अपना भुवनेश्वर कुमार था, 5 बॉल आउट स्विंग डालेगा और एक इन स्विंग। तो वैसा इनोवेशन जो किया था वो बोले हमेशा बॉलिंग में होना चाहिए। जहीर खान पता है बीच बीच में वो एक हाथ से बॉल डालते थे, दूसरे हाथ से आते थे अचानक। बोले ये सब कंफ्यूजन देखो टेक्टिक्स होते हैं, जो अलग अलग बैट्समैन को पता नहीं चलता कि ये कौन से बाउंसिंग डालने वाला है, ये डालने वाला है, क्या कर रहा है। सबसे जो विजन बोलते हैं कि विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
if we have a vision problem in या 3 रन दौड़ लिए पूरी तरीके से और बहुत ही अच्छी 3 रन मिल जाएंगे और 115 पे 4। करुण नायर थोड़े से डिसेंट लगते हुए बैटिंग करते हुए ओवर की समाप्ति में एक गेंद बाकी।